हिंदू धर्म में अनेक देवियों को पूजा जाता है। ये देवियां माता आदि शक्ति की ही अवतार है। माता आदि शक्ति कभी नवदुर्गा का रूप लेती है तो कभी दश महाविद्या का, कभी करणीसा का रूप लेती है तो कभी आवड़ माता का, तो कभी भाद्रिया राय का, तो कभी माता रानी भटियाणी का अवतार लेती है। आज हम माता रानी भटियाणी सा के विषय में ही बात करेंगे। माता रानी भटियाणी सा का जन्म जैसलमेर जिले के जोगीदास गांव में ठाकुर जोगराज सिंह भाटी के यहाँ विक्रम संवत 1725 में हुआ था। जोगराज जी की 2 पत्नियां थी। एक का नाम राजकंवर था तो दूसरी पत्नी का नाम बदन कंवर था। जोगराज जी अभी तक निसंतान थे। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। जब संतान नहीं हुई तो जोगराज जी बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी कुलदेवी भाद्रिया राय की शरण ली। वो माता भाद्रिया के शरण में जाकर उनके व्रत करने लगे और उनकी तपस्या में लीन रहने लगे और माता से प्रार्थना करते कि उनकी झोली भी संतान से भर दी जाए। जोगराज जी की तपस्या से खुश होकर माता भाद्रिया राय ने उन्हें दर्शन दे दिए और वरदान दिया कि मेरा ही रूप आपके यहाँ जन्म लेगा। माता भाद्रिया की असीम कृपा से जोगराज जी की दूसरी पत्नी बदन कंवर सा ने भादवा सुदी सप्तमी के दिन वार सोमवार को विक्रम संवत 1725 में एक सुंदर सुशील तेजस्वी कन्या को जन्म दिया और 9 दिन बाद ही उस कन्या का नाम स्वरूप कंवर रखा गया। माजी सा के नामकरण के समय जब पंडितों ने उनकी कुंडली देखी तो वो आश्चर्यचकित हो गए और जोगराज जी से कहा कि ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो स्वयं देवी का अवतार है। परंतु जोगराज जी को तो इस बात का पहले से ही पता था कि मेरी पुत्री माता भाद्रिया का ही अवतार है। पंडितों ने ये भी कहा था कि ये कन्या आपके कुल का नाम रोशन करेगी और आज वही हम सब देख रहे हैं कि जोगराज जी भाटी की पुत्री माता स्वरूपा भटियाणी सा के नाम से विख्यात है। माजी सा के जन्म के बाद जोगराज जी को 3 पुत्र रत्न और प्राप्त हुए, जिनका नाम है हरनाथ सिंह जी, राय सिंह जी और लाल सिंह जी। समय बीतता गया और स्वरूप माजी सा बड़ी हो गई और उनके विवाह का समय निकट आ गया। स्वरूप बाईसा का विवाह बाड़मेर के रावल राजा कल्याण सिंह जी से हुआ। रावल राजा कल्याण सिंह जी पहले से विवाहित थे, पर उनकी पत्नी देवड़ी सा निसंतान थी। जसोलगढ़ का किला सुना सुना पड़ा रहता था। स्वरूप माजी सा के विवाह के बाद कल्याण सिंह जी खुश रहने लगे और माता रानी भटियाणी सा ने विवाह के 2 वर्ष बाद ही लाल सिंह जी को जन्म दिया। जसोलगढ़ में किलकारियां गूंजने लगी, चारों तरफ ढोल शहनाइयां बजने लगे और जसोलगढ़ में जश्न मनाए जाने लगे। माता रानी भटियाणी सा से देवड़ी सा जलने लगी, जो कि कल्याण सिंह जी की पहली पत्नी थी। देवड़ी सा माता रानी भटियाणी सा से ईर्ष्या द्वेष रखने लगी, पर माता रानी भटियाणी सा देवड़ी सा को अपनी बड़ी बहन मानती थी। माजी सा ने देवड़ी सा से अपनी कुलदेवी
अर्थात जसोलगढ़ की कुल देवी नागणेची माता की पूजा अर्चना करवाई। माता नागणेची की कृपा से देवड़ीसा ने भी एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिनका नाम रखा गया प्रताप सिंह जी। जसोलगढ़ में अब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। माता देवड़ी भी माता रानी भटियाणीसा से प्रसन्न रहने लगी, परंतु प्रकृति को तो कुछ और ही मंजूर था। देवड़ी की एक दासी थी जो मंत्रा बनकर उनके जीवन में जहर घोलने लगी। वो देवड़ीसा को भड़काने लगे कि लालजी बन्ना बड़े हैं और तुम्हारा पुत्र प्रताप सिंह छोटा है। आने वाले समय में प्रताप सिंह जी को राजा नहीं बनाया जाएगा, लाल सिंह जी को राजा बनाया जाएगा और तुम दासी बनकर इस महल में घूमती फिरोगी और मैं तो दासी की भी दासी। देवड़ीसा के मन में अब कुटिलता जाग उठी। इसी कुटिलता को लिए हुए देवड़ी ने लाल सिंह जी की हत्या का षड्यंत्र रचा और जब माता रानी भटियाणी सावन की तीज को झूला झूलने के लिए अपनी सहेलियों के साथ गई तो पीछे से देवड़ी ने दासी द्वारा दूध में जहर मिलवाकर लाल बन्ना को पिला दिया। जब माता भटियाणी घर आई तो उन्होंने देखा कि लाल सिंह जी मृत पड़े हैं, तो उनकी आंखों से आंसू और अग्नि बरसने लगी और फूट फूट कर रोने लगी। पुत्र वियोग के कारण भटियाणीसा ने अपना शरीर भी विक्रम संवत 1775 में माघ सुदी द्वितीया को त्याग दिया। जसोलगढ़ शोक दुख में डूब गया। जोगी दास से रामा ढोली जब जसोल आया तो देवड़ी ने उन्हें कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, जो कुछ मांगना है स्वरूप कंवर की चिता के आगे जाके मांगो। ढोली सा बहुत दुखी हुए और भागते हुए शमशान घाट जा पहुँचे और माजीसा की चिता के आगे फूट फूट कर विलाप करने लगे, रोने लगे। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और देवी आदिशक्ति माता रानी भटियाणी स्वरूप माजिसा वहां प्रकट हो गई और ढोलीसा को मोतियों से भरा थाल थमा दिया। तभी से माजिसा का नाम माँ मोतियावाड़ी पड़ा। ढोलीसा मोतियों से भरा थाल पाकर बहुत खुश हुए और माता रानी भटियाणीसा को घड़ी घड़ी खम्मा कहा। माता रानी भटियाणीसा ने ढोलीसा से कहा कि ढोलीसा, मैं सदैव आपके और मेरे माता पिता के साथ रहूंगी। माता रानी भटियाणीसा ने पहला पर्चा ढोलीसा को ही दिया था। तभी तो माता रानी भटियाणी के दरबार में ढोल को बड़े गाजे बाजे से ढोलीसा बजाते हैं। ढोलीसा मोतियों से भरा हुआ थाल कल्याण सिंह जी के पास ले गए। तब कल्याण सिंह जी शमशान आए और माजिसा की राख केसर बननी देख आश्चर्यचकित हो गए और विचार करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी अचानक द्वीप जगमगाने लगे, चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो गई। ये देखकर कल्याण सिंह जी ने एक सूखी लकड़ी उठाई और कहा, अगर वे अर्थात माता रानी भटियाणीसा इस सूखे तिनके को हरी खिचड़ी बना देंगे तो मैं मान लूँगा कि स्वरूपा अब देवी बन गई है। वही हुआ, वो सूखी लकड़ी विशालकाय शमी का वृक्ष बन गया अर्थात खिचड़ी बन गया। और माजिसा का ये चमत्कार तेरस के दिन हुआ अर्थात शमशान में वो तेरस के दिन अवतरित हुई। तभी तो तेरस के दिन माता रानी भटियाणीसा का राति जोगा लगता है। माता रानी भटियाणीसा की अखंड ज्योत जलाई जाती है। माता रानी भटियाणीसा का आज जसोल में भव्य
शक्तिपीठ मंदिर है। दूर दूर से श्रद्धालु माता रानी भटियाणी सा के दर्शन करने आते हैं। माजिसा के साथ लालजी बन्ना, सवाई सिंह जी भूमियों सा की भी पूजा अर्चना होती है। नवरात्रि भादवा शुक्ल पक्ष की प्रत्येक द्वितीया, सप्तमी और तेरस को श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। माजिसा से मन मांगी मुराद सभी भक्तों की पूरी होती है। बोलो माता रानी भटियाणी सा की जय, माता जसोल वाली री जय। घणी घणी खम्मा माजिसा, घणी घणी खम्मा लाल बन्ना सा, घणी घणी खम्मा सवाई सिंह जी माता रानी भटियाणी सा का। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर कमेंट करें तो जय माजिसा री जरूर लिखें।